कि कल जिस बात का ढिढोरा पिट रहा है उसमें हेलो हेलो आ रही है भैया। पहली बात तो ये, जिस बात का ढिढोरा पिट रहा है उसमें एक त्रुटि मुझे नजर आ गई। ऑलरेडी महेश जी ने उसको उसी समय सुधार दिया, मुझसे बड़े हैं। मैंने कहा तो ये था कि अगर आप अनुमति दें तो पूरा खर्चा मैं वहन करने को तैयार हूं, मगर ये भाव बिल्कुल नहीं था कि मैं आपके पुण्य का भागीदार हो जाऊं। भाई आप पुण्य कमाने आए हैं, अपने धन के बल पे करना चाहते हैं, उसको मैं कैसे हरण कर सकता हूं। भाव तो कुछ और ही था, लेकिन उसका अनर्थ शायद न हो जाए। भाई साहब ने मुझे बचा लिया, तुरंत ये कहते हुए नहीं भाई ये धर्म का काम है, हम अपना अपना खुद करेंगे। जी सही बात। पहला वाक्य शब्द के लिए वाक्य पहला वाक्य पहले शब्द की जगह दो शब्द की आज्ञा थी, पहले शब्द की जगह ये मैंने पहला वाक्य बोल दिया। दूसरा, बहुत गुड़ी हैं, मैं उम्र में बड़ा हूं, हमारे आपके यहाँ परंपरा है, बड़े होने के नाते मैं इन्हें खूब आशीर्वाद देता हूं। इनने मुझे माइक दे दिया इसलिए नहीं, इनकी खूब कीर्ति हो, खूब कीर्ति हो। बहुत बढ़िया रहा, बहुत आनंद आया। जहां तक बात कष्ट की है, इस पर चर्चा खूब हुई, होनी नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी कंप्लेन करता है, जो आदमी शिकायत करता है, वो पहले इस बात की घोषणा करता है कि मैं कमजोर हूं, मैं आशा रखता हूं, मैं असहाय हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं शिकायत करता हूं, मुझे बचाओ, मुझ पर कृपा करो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी अपने जीवन को बिना किसी शिकायत के अगर गुजार ले तो बहुत बड़ी कला होती है। और आप लोगों ने कोई लंबी चौड़ी शिकायत की नहीं है। पंडित जी आप भी नाराज मत होना, ये तो हम चौबे बाबा हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। धन्यवाद साहब, दोनों शब्द पूरे हो गए। और अब मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशीष भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष और मार्गदर्शन। मैं यही कहूंगा, आपका आशीष और मार्गदर्शन सदैव मुझे मिलता रहे, यही आपसे मेरी कामना है और यही निवेदन है। अब मैं दो शब्द थोड़ा सा हमारे महेश जी बाबू एडवोकेट हमारे बड़े भी हैं, और वैसे तो सभी हम आप परिवारी हैं, लेकिन हमारे मौसानी भी हैं, और उनसे मेरा निवेदन है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत। मंच पर विराजमान, व्यास पीठ पर विराजमान पवन जी, आज जो आपका स्थान है उस स्थान को मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ। यद्यपि ये बात सही है कि मेरे लिए आप मेरे एक छोटे भाई बच्चे के रूप में हो, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम को देख के। सुना था मैंने कि आप बहुत अच्छा कार्यक्रम इस तरीके से लोगों को यात्रा करा के लोगों को यात्रा का लाभ देते हैं और लोगों को बड़ा सुख प्राप्त होता है। मैंने भी इसके लिए अपना मन बनाया। चलो, मैं तो अपनी मेरी आवाज भी तेज है, मैं धीमे बोलता हूँ, तेज बोलता हूँ। लेकिन मैं जब इस यात्रा में आया तो मैं अपने आप को धन्य समझने लगा, और मैं पवन भाई आपकी जितनी प्रशंसा करूं मैं समझता हूं उतनी थोड़ी है। मैं ये भी आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि मेरी खुशी बहुत ज़्यादा है। मैंने पवन जी का संघर्ष देखा है लाइफ का, और उस संघर्ष के बाद में जिस स्थान पर आप बैठे हैं निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। बहुत यात्रा, जैसा हमारे अनिल भाई ने कहा, मैं उनको भी धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इतनी दरिया दिली जो उनके पार्ट पर थी वो निश्चित रूप से
वो प्रशंसा के पात्र हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा भी ऑब्जेक्ट ये नहीं था कि वो इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। जो लोगों की यह भावना थी कि भाई हम अपनी इस यात्रा को कर रहे हैं और अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे आदमी को संतुष्टि मिलती है। हम जब भगवान ने, अभी जब बात हो रही थी लक्ष्मी जी की, जब हम प्रभु कृपा से सामर्थ्यवान हैं तो वहाँ ऐसी स्थिति में किसी तरीके से कहीं पैसे वाली जो स्थिति थी वो तो उत्पन्न नहीं हो रही थी। सभी लोगों का एक ही मत था कि हमारी यात्रा पूर्ण हो, चारों धाम हमारे पूर्ण हो, चाहे हमें 1 दिन 2 दिन ज़्यादा रहना पड़े और उसका खर्चा हम सब लोग वहन कर लेंगे। मैं आप सबके लिए भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूँ। यात्रा में बहुत सी चीज़ें होती हैं, निश्चित रूप से सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस यात्रा में मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जिनसे भी मैंने बात की है वह इस यात्रा से पूर्णतः संतुष्ट रहे हैं और ये भी अपने विचार प्रकट करते रहे हैं कि जो आनंद इस यात्रा में हमें मिल रहा है, संभवतः ऐसा आनंद अन्यथा किसी यात्रा में मिले या न मिले संभव नहीं है। पुनः मैं आप सबकी ओर से पवन जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और आप सबका भी आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। अगर हमसे इस यात्रा के दौरान किसी से कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है।